चाहते हैं कि खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए बस, और किसी भी सूरत में नहीं कटेगी, ये लिखित में दिया जा रहा है। तीनों अधिकारियों को एपी कर दिया गया है। एसडीएम को आज ही वो एपी हुई है, उसको लंबी छुट्टी भेज दिया है, दोबारा इस सीट पे नहीं आएगा, दोबारा बाप में वो एसडीएम नहीं आएगा, उस एसडीएम को दोबारा यहाँ नहीं आएगा, उस जगह पर दोबारा वो एसडीएम नहीं आएगा। और जितने भी मुकदमे हुए वो वापस ले लिए जाएंगे, एफआईआर लगाई जाएगी उन पर, और जो भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए ज्ञापन दिए गए थे उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे। जिन्होंने भी हमारी पर्यावरण प्रेमियों की धारणाओं को, विचारधारा को आहत करने के लिए जो भी बातें लिखी थी, इलीगल क्लेम लगाए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दायर होगा। अभी मैं लिख के आया हूं, मेरे नाम से देके आया हूं। ये सब आप लोगों के सहयोग और संगठन से, आप लोगों की ऊर्जा से, आप लोगों की ताकत से ये सारी चीजें हुई है। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है कि खेजड़ी नहीं कटे। कल तक आपको पता है कलेक्टर मैसेज दे रहे थे कि ऐसा तो मैं लिख के दे ही नहीं सकता, लेकिन आप लोगों की ताकत और संगठन के आगे उनको झुकना पड़ा। समाज की एकता के सामने, संपूर्ण पर्यावरण प्रेमियों की एकता के सामने उन्हें झुकना पड़ा और ये बात माननी पड़ी। संघ शक्ति कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। और एक बात मैं निवेदन करूंगा समाज के सभी युवाओं से कि जो ये सोलर प्लांटों में हिरण मर रहे हैं, इसके लिए हम लोग एक दिन जाएंगे, इकट्ठा होकर वहां हल्ला करेंगे, उससे नहीं रुकेंगे। इसके लिए हमें एक लीगल तरीके से एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वहां हमें 100% ये चीज भी रुक जाएगी कि जहां जहां हिरण है वहां पर प्लांट की परमिशन ही नहीं मिलेगी। लेकिन इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत गुजरना पड़ेगा उसके हिसाब से, और उसके लिए कल से ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एक अच्छा वकील लेकर के कल से ही उसका काम शुरू करवा देंगे। आप सब लोगों के सहयोग और सब लोगों के संगठन से, और इस धरने को सफल बनाने में और इस मुहिम को शुरू करने में हमारे जांबा के महंत जी स्वामी भगवान दास जी महाराज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं होती है, पेड़ काटने की हो, चाहे शिकार की घटना हो, ये दिन में दोपहर 12 बजे हो चाहे रात के 12 बजे हो, अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। और अब भी ये जो खेजड़ियों को वहां से निकालना था, इतना आसान काम नहीं था, लेकिन इनके हौसले के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की, और वो उजागर हुआ। और वो जब खेजड़ियों की इतनी बड़े जत्था, हजारों खेजड़ी उजागर हुई, तब आप आज जो है प्रशासन लिख के दे रहा है कलेक्टर की, आइंदा इस तरह की खेजड़ी नहीं कटेगी, ये सरकार का आदेश होगा लिखित में। तो इनके चरणों में कोटि से वंदन है कि ये हम सब लोगों के आदर्श हैं, निरंतर इसके लिए प्रेरित करते रहते हैं। आज इस धरने पर, इस आयोजन को, इस धरने को और हमारी मांगों को मनवाने के लिए समाज के संपूर्ण पूज्य चरण महापुरुषों का आगमन हुआ। आचार्य डॉक्टर गोवर्धन राम जी शिक्षा शास्त्री जी महाराज, आप बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और बहुत ही ओजस्वी वाणी के धनी है। आपकी वाणी हर एक व्यक्ति में, 60 साल के बूढ़े में भी 20 साल की ऊर्जा को भरने वाली है। आप पहुंच करके हम सभी को कृतार्थ किए और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, तभी ये सफलता मिली। आचार्य रामानंद जी मुकाम पीठाधीश्वर, आचार्य सच्चिदानंद जी महाराज, आचार्य भागीरदास जी महाराज जाजीवाल दोहरा, सदगुरुदेव शास्त्री जी महाराज जेसला, लालदास जी महाराज, जिन्होंने महाराज आमरण अनशन का संकल्प लेकर के हमारे आंदोलन में ऊर्जा भरी, इनको भी प्रणाम है, वंदन है। राजेंद्रानंद जी महाराज जाजीवाल दोहरा, उन्होंने भी आत्म बलिदान की घोषणा करके हमारी इस मुहिम को ऊर्जा प्रदान करी।
हमारे बलदेवानंद जी महाराज, बलदेवानंद जी महाराज तो महाराज इस आंदोलन की नींव का पत्थर बन करके रहे। जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से बेचारे यहीं रटे हुए हैं, ना कहीं जाते हैं ना आते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इनका भी वंदन। और जितने भी संत महापुरुषों ने आकर के आशीर्वाद दे करके हम सबको कृतार्थ किया है। आज आपने देखा होगा कि समाज हित के कार्य के लिए सब संत एक ही आवाज में होते हैं, सब संतों की एक ही वाणी होती है और एक ही संदेश होता है। समाज हित के किसी भी कार्य में संतों का सबका एक मत और एक विचार, एक संगठन होता है। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जिन युवाओं ने मेहनत करी है, परिश्रम किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सबसे पहले पिछले 11 दिनों से इस आयोजन को, इस मुहिम को, खेजड़ी बचाओ आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। कैलाश जी साहू, कैलाश जी साहू पिछले 11 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं। कुलदीप जी सुरपुरा, राम कुमार जी सियाग जांबा, पेमाराम जी सियाग जांबा, विष्णु सियाग जांबा, महेश जी डारा, हरि डारा, भजना राम जी ईश्वरवाल, राम जी कड़वासा, जो हमारे विधायक महोदय कृष्णाराम जी के सुपुत्र हैं, वो भी इस मुहिम में लगे हुए हैं। भागीरथ जी पूर्व प्रधान लोहावट, आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत बड़ा योगदान रहा भागीरथ जी चतरवाल, बच्चू प्रधान प्रतिनिधि, जिन्होंने 15 तारीख को शाम को मैंने इनसे कहा कि आपको यहाँ रहना है, सुबह 8 बजे यहाँ पहुंचना है और इस धरने को जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती है कि सोलर प्लांटों में खेजड़ी कटना ना रुक जाए, आपको यहाँ उपस्थित रहना है। इन्होंने निरंतर परिश्रम किया, धरातल पर जाकर के लोगों का आह्वान किया, बुलाया और आज जो 500 माताएं प्रधान पप्पू देवी जी के नेतृत्व में यहाँ पहुंची है। भजना राम जी धीराणी, उनका बहुत बड़ा 5 दिनों से बैठे हैं। राणा राम जी नैन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, पिछले 6 दिनों से यहाँ मौजूद हैं। और हमारे प्रधान अध्यक्ष महोदय जी, महासभा के अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपने धरातल पर आकर के काम किया है, जो भी है बाकी बात ठीक है, और पुरजोर प्रयास कर रहे थे सब तरह से, तन मन धन से समाज का मान रखने के लिए। रूपाराम जी कालीराणा साहब, इनका भी बहुत बड़ा इस मुहिम में योगदान रहा। तो आप सब लोगों का, विक्रम जी हमारे जोधपुर के जो प्रमुख हैं, इनका भी बड़ा योगदान रहा। इनके जो साथी हैं, ओम जी लोड, रामपाल जी भवार, रामनिवास जी बुद्धनगर, और भाई जितने लोग हैं, आप सब, क्योंकि सबका मैं नाम नहीं जानता हूँ, माफ करना, लेकिन आप सब लोगों का, जयप्रकाश जी भादु पंचायत समिति सदस्य, उनका भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा। आप सभी लोगों ने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना जो है समर्थन देकर के यहाँ उपस्थित होकर के जो इस मुहिम को, इस आंदोलन को सफल बनाने में योगदान दिया है, आप सारे युवाओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी सामर्थ्य को, आपकी शक्ति को, आपकी युवा चेतना को और आपकी अनुशासन प्रियता को सबसे पहले मैं नमन करता हूं कि लोगों को आज पता चला है कि बिश्नोई समाज कितना अनुशासन प्रिय है। जो लोग हवाई बातें करते थे फोनों पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुकों पर, उन्होंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा कि बिश्नोई समाज बहुत ही शांति प्रिय और अनुशासन में और अपने बुजुर्गों की, संत महात्माओं की मर्यादाओं का पालन करने वाला है। ये आपने प्रैक्टिकल दिखाया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी समाज को जरूरत हो इस तरह के आंदोलन की, जब भी सामाजिक कार्य की, समाज के सामूहिक कार्य की जरूरत हो, आप इसी तरह से उत्साह और जोश के साथ समाज के साथ जुड़े रहें, ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन रहेगा। और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं, हमारे विधायक महोदय जी कृष्णाराम जी लोहावट, हमारे फलोदी के लोकप्रिय विधायक रूपाराम जी, हमारे नोखा से लोग
जसवंत सिंह जी, इनका तो महाराज जितना कहें इतना कम है। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। जब यहाँ राजस्थान में मंत्री रहे, जब आप सांसद रहे, इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में और पर्यावरण के लिए समाज का जो योगदान है उसको विश्व पटल पर लाने के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे लूनी के जो युवा लोकप्रिय विधायक महेंद्र जी, आप हमेशा सामाजिक कार्य में प्राथमिकता, समाज के काम को पहली प्राथमिकता देते हैं और इसी तरह समाज सेवा के कार्य में हमेशा तत्पर रहेंगे, समाज के साथ जुड़े रहेंगे, ये हम आगे भी आशा करते हैं। और इस हमारे सुरेश जी, डॉक्टर साहब और विष्णुई जीव रक्षा सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवराज जी धारण जाखड़, बोलियो विधायक महेंद्र जी का नाम तो पहले बोलियो। हाँ ना बोल दिया मैंने। सभी नेताओं का आभार। सभी परसाराम जी जानते आप, खोखर राम सिंह जी सुपुत्र हैं, उनकी तो बात ही आप अलग है। आपने सुना होंगे उन्हें, तो परसों आपने उनका भाषण तो राम सिंह जी को याद दिला गया। उनके भाषण में राम सिंह जी को सबके चेहरों में, सबके आंखों में उतार दिया। और सुदर्शन न्यूज जो हमारे सत्यनारायण जी, जो कि सुदर्शन न्यूज के, इन्होंने भी इस न्यूज को बहुत पहुंचाने में योगदान दिया है। SS फोटोग्राफी जमसार, सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है। प्रसाद भक्तजनों ने बहुत योगदान दिया। डॉक्टर साहब ने और सभी ने, आप सब ने। देखो ये जो कार्य सफल हुआ है ये आपकी सफलता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ आप लोगों ने अपनी ऊर्जा देकर के बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। बोले जम्बेश्वर भगवान की जय। देवेंद्र जी हमारे जो अध्यक्ष महोदय महासभा के, ये जो है 2 शब्द यहाँ कहेंगे। ओम। अरे गुरुजी ने जूस पाओ है क्या, हमारा प्राण दे। अरे चुप तो रहो 10 मिनट। गुरुजी 2 दिन काट लिया मुझे 10 मिनट। प्रशासन आएगा, कोई ना अनशन करवाएगा। पर्यावरण प्रेमियों की एकता की, बोलो लज्जाड़ मात की, बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की। परम श्रद्धेय महंत भगवान स्वामी कृपाचार्य जी के चरणों में नमन, बलदेवानंद जी के चरणों में नमन, राजू जी महाराज के चरणों में नमन और सभी साधु समाज के चरणों में नमन। और अपने प्रिय विधायक इस क्षेत्र के बाबा राम जी, कृष्णा राम जी लोर से, लूनी से युवा और बिहारी लाल जी जो मुकाम के क्षेत्र से आते हैं, बिहारी लाल जी और नौका अपने नौका से है, प्रिय MLA है जी, और कृष्णाराम जी और भाई जसवंत सिंह जी, थोड़े बहुत हड़बड़े जो जीत की वजह हो ध्यान रखिए। और वो योद्धा जो सबसे पहले आके इन दरिंदों का गलत काम को उजागर करने वाले भाई केला जी, साहू भाई कुलदीप जी, भाई ईश्वरवाल, अपने भजना जी और सभी नाम तो बोल दिया गुरु जी। सभी जगह इतना हिमती रहा है, गोलियां लगे रहे और बड़े खाटा को खोदन रहे, खाटा खोद और मैं उन्हीं काटन। और भाई मोहन जी है, भाई सरपंच अपने मोहन जी है, राम कुमार जी है, प्रेम जी है और ओम प्रकाश है, थोड़े बड़े हमारे राम जी भी है। भाई अब थोड़ा 2 दिन बचा है और इसके अंदर लोग निकले हो खिचड़ियाँ और गुरु जी को वीडियो वायरल हो। मेरे बात हुई, राम कुमार जी गुरु जी बात हुई
वे लोग बटे आणु पहली अटे को पड़ोसी को तय करियो भाई यहाँ से अपन धरना स्टार्ट करेंगे। फिर सभी युवाओं में एक आवाज थी कि घटना स्थल बंद करा। घटना स्थल पर हम लोग थे तो आगे हमारे कृपाचार्य जी मौजूद थे। कृपाचार्य जी ने फिर कमान संभाली और गुरुदेव भगवान दास जी भी वहीं रहे। फिर हम लोग रात को 40-50 जना रहा तो रात में रहे ना दे लोग बैठ तय करी कि एक खेजड़ी अपने माइटों के बराबर है। तो मैं रात का जागरण दी और सुबह का हवन कर और प्रसादी कर तो बढ़िया काम हुआ। वो काम हमने पार हुआ। मेरे आप लोगों को हाथ जोड़ निवेदन है बड़े कभी काम पड़े तो एकता दशा होनी है। जब आज भी कोई अंतिम एकता दशा होनी है। आज हमें आपकी ऊर्जा को परिचय दियो जो अपन विजय मिली वाकई में काबिल तारीफ है। और इनका ये कहीं भी थे अपन कहते हैं ना कहीं भी है वो अपना काम कर रहे हैं। वाकई में ये कहीं भी थे ये कुछ न कुछ अपने लिए कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी जीत हुई है लालदास जी अपने आगे आंदोलन में काम आएगी और अपने महान बुद्धिजीवी जबान के धनी जिनके हजारों अनुयायी हैं स्वामी कृपाचार्य जी भी 100% सुरक्षित है। नहीं तो ये जबान के धनी तो ये नहीं वास्तव में अंदर कलेक्टर ऑफिस में बात चली तो जसवंत जी और पबाराम जी है वो काम थाने नहीं करना चाहिए। मैं को नहीं करना चाहिए पण आगे वचन जाई पण चित प्राण जाई पण वचन नहीं जाए। हम आगा वचन तो निकल गया नहीं ना आज फैसलो करा लो तो और जगह आंगो यज्ञ ये लोग आटे हम प्रार्थना करी के एक यज्ञ स्टार्ट करो। प्रशासनिक अधिकारी बुद्धि खराब हो लिक्विड पड़ी जाएगा 2 दिन हमारी बुद्धि ठीक होगी 90%। 10% बाकी राखी भाई गोविंदराम जी ने लाल लहंग अपने मान गुरु है इन्होंने 10% इन्होंने ठीक करके 100% ठीक होगी। खेजड़ी नहीं कटेगी नहीं कटेगी ये लिख के दे रहे हैं। और हमने सारी शर्ता मान ली शर्ता सब बता दी और अब एडीएम साहब आवेला। एडीएम साहब आपने सब बतावेला सारी चीजें और जूस पिलावेला। बोलो गुरुदम्बेश्वर भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। और हमने नेता 100% सही है। विष्णु भगवान की मुकेश जी खारा बेटिया और मईराम जी सियाग मनीष जी हिंगोली बाई कमला पेमाराम जी सियाग शिषपाल मदासर विजय नोखड़ा और धोलिया श्रवण जी धोलिया ये सब लोग भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे थे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी एडीएम साहब आके इनका अनशन खुलवाएंगे। और बड़ी सीट में जो लोग धरने पर बैठे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पिछले 15 तारीख से 10 वो धरने पर बैठे हुए उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि वो यहाँ और महिराम जी सियाग ये 15 दिन 10 दिन पिछले जिस दिन से ये मुहिम शुरू हुई है उसी दिन से लगातार अनशन पर ही चल रहे हैं। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे थोड़ा 2 मिनट के लिए भागीरथ जी बोलना चाहेंगे लेकिन उससे पहले हमारे युवा कार्यकर्ता है दो शब्द हमारे भागीरथ जी तेत्रवाल जिन्होंने इस धरने को सफल बनाने में महती भूमिका निभाई है। इनको 2 शब्द बोलने का मैं निवेदन करूंगा कि आप नौजवानों को धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें।
धन्यवाद स्वरूप सबका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इतो मेरो बड़ो दायरो कौन जो वो धरने में सफल करूं उन्हें एक सिपाही के रूप में, एक समाज के एक छोटे इंसान के रूप में काम करियो। बहुत बहुत धन्यवाद आ लोग जनता ने, आ माता ने और थारे साधु संता ने। सब बेला लगातार 7 दिन में जगी खेतड़ी बचावन को आमनो अभियान हो, वो अगर छोरो स्कूल में पढ़े नहीं तो वो 100 नंबर को लावे नहीं, आमना 100 है 99% है, इनमें कोई फर्क नहीं। और आ मजबूती की है, आ मजबूती योगदान है जगह हमारी समाज का कर्णधार करता धरता है। अंगी मेहनत आई है और सब ज्यादा मेहनत थारी युवांगी और मातांगी और साधु संतांगी। अगर इनमें मजबूती तरह होते, अगर आगे भी कोई भी आंदोलन लड़ो तो कदई कमी को रखे नहीं। एक कोई गांव का कला हल तोड़े हल बावो तो बन गए डफाएंगे तो तांगड़ पटिया ही कोई नहीं कितु लायो बन गए तांगड़ पटिया तो मिन गंगा ये रंगा तो ललकारा ही है तो थारो ललकारो लाजो और इंदरो पार कर दियो। तो धन्यवाद के पात्र थे साधु संतन जको अगर गुरुजी बेड़ो उठाओ थे हकला ही एक माँ का हुए थे बेड़ो पार कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। और एक थोड़ी थारे मन में टीस है कि एस्टीम थारा इधर है को नीर नांगा सही चले कोई तू रवाना उचो उचो उचो। और जको जकी सरकार के आदमी और एमएलए साहब और जकी धन्यवाद दूं पब्बा राम जी ने, जो पब्बा राम जी को सेतर है तो पब्बा राम जी को मान सम्मान और पब्बा राम जी हगली जकी हमने 500-4 विधायक बैठ तय करिए बाप बिल्कुल समाज के हित में करिए और हमने हकलांगे क्योंकि आप 23 तारीख को अनुवादों करियो भी। आज मेरी बात सुनो, सुबह जो ही हमने भीड़ को लागी प्रशासन के पेटूंगो क्यों कल प्रशासन आप बात को करें नहीं 11 बजे आउन ला जगह हम बात करो मैं बात करने का दायित्व ही कौन, हमारा बात करने वाला जगह है समाज का बेहतरीन समाज का आज तो दिनों गई साबड़ी वाला आउन ला के धंधा पड़ियो को भी हम यकीन किए और प्रशासन के चेतो जो रामणी मांग मान ली यूं दादा हमने कोई को नहीं। और धन्यवाद के थे पूरा ही 36 कौम के लोग बैठो मैं पूरा ही धन्यवाद के पात्र हो। और हकला को योगदान है एक को नाव के लू थारे कैलाश जी उलेर बाप जी उलेर सब उलेर हकला को ही थारा मान सम्मान है वो बहुत बड़ा हो। और इन तरह को अगर थे अच्छा धर्म के प्रति काम करता तो हमेशा थारी दुम दुगनी रात चौगनी हुई और कदाई थारी कमी को नहीं और कदाई कमी को वही मेरा निवेदन है। और ये जब गुरुदुम्बेश्वर भगवान की जब गुरुदुम्बेश्वर भगवान की जगह देवता के शरण में आपा को नाम ले जब लटियाल माँ की जब अमृता देवी की। भगवान की जय। मंच पर हमारे बालकृष्ण जी महाराज, सदानंद जी महाराज और बहुत बड़ा धन्यवाद मैं दूंगा हमारे महंत जी भगवान दास जी के भावी उत्तराधिकारी आनंद प्रकाश जी महाराज को, जो पिछले 10 दिनों से इस मुहिम में रात दिन भूख प्यास और नींद की परवाह किए बिना दौड़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। रामानंद जी महाराज सोनड़ी से आशीर्वाद देने और सहयोग देने आए, लक्ष्मी नारायण जी महाराज सबका धन्यवाद है। मेरा आंदोलन तो सुबह ही सफल हो गया था। जब आचार्य जी महाराज से मैंने बात की, मैंने कहा आप आशीर्वाद देने के लिए पधारिए, तो बोले मैं तो आ रहा हूं लेकिन धन्यवाद है तुझे कि इस बार तूने बहुत ही अनुशासित तरीके से जो ये आंदोलन चलाया है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो उसी समय मेरा तो ये आंदोलन सफल हो गया था। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हिंदा सर के प्रधान सरपंच कैलाश साहू, ये हो जाएंगे तो ये घोषणा हो गई है। ओम हमने हल्लो खुशी को टाइम बढ़े के आए इतना दिनों कोशिश करे आज सको हमनो काम इतो बढ़िया तरीके पूरा हुई और ई काम ने स्टार्ट करने में निवी को जो पत्र किस्तान एमएलए साहब सुभाष कर और गुरुदेव भगवान दास जी हमने हाथ हल्ला मारे फोन कियो और काम चालू हुयो और आज वो
आंदोलन ई सीजा पूछो तो मतलब हमको बहुत ही ज्यादा सहयोग नहीं, नहीं तो प्रशासन सहयोग नहीं करा तो लगने निकला कोई नहीं। बीती पड़ी 6 महीनों 12 महीनों काढ़े चार कोई नहीं। भगवान दास जी को भी भगवान भली करे जो कोई समाज में इतो पड़ियो सहयोग किया और विश्वास किया और बिंग बाद में कृपाचार्य जी जका बैठा बैठा ना लोग आने छोड़ क्या कोई नहीं के कृपाचार्य जी था ना मैं इतनी रहा ए नहीं रहा तो लोग बिगड़ जा भाई हमने बलदेवानंद जी देखो बलदेवानंद जी भी 15 तारीख का भी झंडो काटियो अगला ही निकली आ रहा है लारे बिते क्या क्या मैं हुई दी रहा हूं वो ये जीजा कान दी सीधी देखो घटना स्थल है पुटो ही नहीं इतु ही नए सिरों चालू करा और आज वो एकदम सही तरीका पूरा हो गया। बाकी में बाबा राम जी ने महेंद्र जी ने विक्रम जी ने बिहारी लाल जी ने प्रधान जी ने भाई हमने बजू प्रधान ने सभा ने दे दिलू बहुत बहुत बधाई दूं। हमने विष्णु महासभा का अध्यक्ष लालदास जी तो गुरु जी है ही बजाय तो रीढ़ की हड्डी हमने रात में आनी रुका रहा है क्या कोई नहीं छोड़ दे रहे और देवेंद्र जी बूढ़िया के विष्णु महासभा जगह पैरल एडा अध्यक्ष है जगह एकदम काकड़ में अध्यक्ष को होवे सी कमरा में होवे पर है अभी धोता रूपा राम जी हाथे तोड़े मतलब सब आपके बड़े ही ईमानदारी और पूरी मतलब हरे सौराम छोड़ नीचे जमीन में दूध लेना काम हुई नहीं तो वारी कोई नहीं। रोज ही ना चक्कर देना रोज ही ना हमारना देवेंद्र जी मारा 50 फोन उठावना बात करनी दूजी करनी और हमने भाई युवा प्रधान ऊपर मोक विक्रम जी ए भी सा मारो कोई 20 वाला फोन बात करता मैंने कहता आ बात हुई है बात हुई है मैं आगे बन कान जी बूढ़िया ने बताऊंगा जो भी न चाहूंगी ना क्या करता बैठा रहूंगा दिलासो मिला नहीं ना आदमी कह रहा है कि बैठो रहे नहीं बेबे ना धरनो हुआ कोई नहीं आर के धरनो हुआ ये वास्ते में मेरी वाणी ने विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान की जय। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे लोहावट के पूर्व प्रधान भागीरथ जी बेनीवाल से कि आप युवाओं को धन्यवाद स्वरूप 2 शब्द कहें। जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय बोलिए मां अमृता देवी की जय बोलिए लटियाल मात की। फलोदी के पवित्र धरती पर प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय चंबा के महंत भगवान दास जी के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए गोवर्धन राम जी के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए और युवा विद्वान संत हम सब लोगों को इस समाज को धर्म और रक्षा करने वाले पिछले दिनों से इस पवित्र स्थल पर विराजमान कृपाचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए साधु समाज के चरणों में नमन करते हुए और लालदास जी हमारे आज के दिन के सबसे सुप्रीमो संत आपको बहुत बहुत वंदन करते हुए नमन करते हुए हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय पब्बा राम जी साहब और हमारे राजस्थान सरकार का नेतृत्व करते हुए लबावट के विधायक आदरणीय कृष्णा राम जी और हमारे लूड़ी के विधायक राम सिंह जी के सुपुत्र महेंद्र जी और हमारे नौका के युवा विद्वान विधायक बिहारी जी और हमारे महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है आदरणीय देवेंद्र जी और प्रधान बच्चू आदरणीय भागीरथ जी तेतरवाल और सम्मानित मंच उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों या साथियों मातृ शक्ति मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद युवाओं को इस बात का धन्यवाद देता हूँ जिधर विष्णु युवा चलता है उधर पूरे भारतवर्ष का युवाओं के जज्बे को सलाम करते हुए जिस तरह से आपको जज्बे को सलाम करते हुए प्रशासन ने झुक करके प्रणाम करके आपके मांगों को स्वीकार किया ये जज्बा यदि किसी में है तो गुरु महाराज के विष्णु अनुयायियों में है जो आपने माँ अमृता देवी के आदर्श पर चलते हुए वास्तव में धर्म की और समाज के नियमों की यदि रक्षा की है तो समस्त युवाओं ने की है। भाई कैलाश से लेकर के कुलदीप से लेकर जो पिछले दिनों से यहाँ बैठे समस्त युवाओं को मैं मेरी ओर से बहुत बधाई देता हूँ धन्यवाद देता हूँ। आपने जिस तरह से एक
खेचड़ी को रक्षा करते हुए खेचड़ी की जिस तरह से आप सबने समाज के सामने ला करके, चाहे प्राणविद पूरे विश्व भर में आज यदि मनुष्य प्राणी जीवित है तो प्राण की बदौलत जीवित है, उसको आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो विष्णु समाज ने किया है। दुनिया में सबसे पवित्र कोई समाज है तो विष्णु समाज है, जिसने इस समाज को आगे बढ़ते हुए यहाँ तक नहीं, मैं यहाँ आपको अपने बीच में बता रहे जसवंत सिंह जी जो सांसद है, जब मैं जसवंत सिंह जी का इस बात का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जब आप सांसद थे शौर्य पुरस्कार उन लोगों को मिलते थे जो सेना में काम करते थे, लेकिन जसवंत सिंह जी ने तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने शौर्य पुरस्कार वन्य जीव में रक्षा करने वाले शहादत देने वाले लोगों को दिलाने का काम किया है। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वास्तव में आज जिस तरह से मोदी कहता है पर्यावरण का सम्मान मिलता है तो वो कहता है वो सम्मान विष्णु समाज का सम्मान है। आज जिस तरह से कृष्णाराम जी ये पहले दिन भी प्रशासन को स्वीकार कर लेना चाहिए, विष्णु जो बात रखते हैं ईमानदारी से रखते हैं, अहिंसक तरीके से रखते हैं, वो बात सामान्य हर जीव जंतुओं के लिए यदि कोई मानव सेवा का कोई काम करता है इस दुनिया में विष्णु समाज करता है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। मैंने पहला आंदोलन देखा है गुरुदेव, जिस आंदोलन में दुनिया में आंदोलन खूब हुए थे, माँ अमृता की देवी की तरह मातृ शक्ति इस आंदोलन में आई है। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। दुनिया में हर जगह आंदोलन देखते हैं, धन दौलत के लिए रोजगार के लिए आंदोलन लड़ते हैं, लेकिन आज का आंदोलन मन में एक ऐसा जज्बा रखा 363 शहीद होंगे खेचड़ी के लिए, ये पहला यदि सोच किसी ने रखा है तो कृपाचार्य जी आपने बहुत पवित्र सोच रखा है। आपकी शहादत इस विष्णु समाज और प्रशासन ने नहीं होने दी, आपकी शहादत के विचार हमेशा जीवित रहेंगे। उसके साथ जिन लोगों ने चाहे लालदास जी लेकर के जिन लोगों ने पिछले दिनों में हम सुन रहे थे, MP साहब कह रहे थे कि मेरे मामा जी, उन्होंने कहा बाप जी आपको हम शहादत नहीं देने देंगे, यदि शहादत की जरूरत होगी तो विष्णु समाज की लाइन लगेगी, उस लाइन को प्रशासन में कोई नहीं रोक सकेगा। मैं इस बात के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए प्रशासन ने देर से दुरुस्त से सब मान मांगी, इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। इस आंदोलन में हमारे किसान नेता और समाज के प्रबुद्ध हुकुमाराम जी, बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है इस समाज के महत्व कार्य में। और बीकानेर जिला उप प्रमुख इंदिरा देवी जी और वजू प्रधान पप्पू देवी जी, बिलाड़ा से पूर्व प्रधान सुमित्रा देवी जी, इन सब का हम अभिनंदन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा हमारे जोधपुर के सांसद महोदय, कैबिनेट मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उनका भी इस आंदोलन में ट्वीट करके उन्होंने संदेश किया कि मैं इस आंदोलन में इस महती मुहिम में आपके साथ हूँ, समाज के साथ हूँ। कार्य व्यस्तता से या नहीं आ पाऊंगा, उनका भी धन्यवाद है। और हमारे युवा पूर्व हमारे युवा उप प्रमुख जो हैं जोधपुर के विक्रम सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द युवाओं को प्रेरणा स्वरूप, थोड़ा समय है काफी इसलिए, लेकिन आज लाइटा लगा दो, चारा पैसा जोरो मजो आ गयो, लाइटा लगा दो। आज इस धरने के सफल आयोजन में हमारे बीच में मंच में विराजमान सभी संत समाज के जनों में शीर्ष वंदन, विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायकगण, विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति व इस समाज का सिरमौर, इस समाज का भविष्य, सभी मेरे युवा साथी। सबू पहला
तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूं कि आप लोग लगातार इस धरने को सहयोग करिए और लगातार इस मुहिम में आप बरकरार रखें। चाहे आप खुद की उपस्थिति देन राखी या सोशल मीडिया के मार्फत आप भी जुड़ी और रही है, सब मैं युवा साथियों बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। एक बार जोरदार तालियां लगा आप खुद को एक बार। आज वो 300 साल पहला जिंदा 363 लोग शहीद हुई गया, 363 लोग शहीद दिया, कुल 50 गाँव का 84 खेड़ा और 50 गांव का 363 लोग शहीद दिया। और आज आप लोग इतना एकत्र दिया लाला 10-12 दिनों आप जो मेहनत कर रही है, तो आज आपने और ध्यान पड़ी हो कि जो जाति क्या है, विष्णु धर्म क्या है। और विष्णु ने पहले खेजड़ी कटने से रुके, खुद शहीद हुए। और आज सब युवा जो हमारा समय हमेशा जो समाज है जो अहिंसा का प्रतीक रहा है, तो हमने इस पूरे देश में प्रदेश में हर जगह धरने हुए, हर जगह प्रदर्शन हुआ, आंदोलन हुआ है, पर जो हमारा आंदोलन रहा है वो शांति प्रिय रहा। और तो आपने जो ये शांति प्रिय आंदोलन किया और जो प्रशासन से और साहब जैसे महत्वपूर्ण योगदान था मैं यही खड़ा रहूंगा, कोई नहीं जानता। इस प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी एक एक बात को, जो भी बात इस्काराम जी ने, महेंद्र जी ने जो भी बात उन तक पहुंचाई, इस समाज की उन्होंने भावना को देखते हुए उन्होंने हमारी हर भावना मानी। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारी एक एक बात मानी और हमारे सभी विधायकों का मैं धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद आप सब लोगों को देता हूं कि आपने शांति बनाई रखी और एक आंदोलन पूरे प्रदेश में और देश में आपने एक संदेश दिया है कि विष्णु समाज हमेशा शांति प्रिय रहा है। लोग अपने खुद की पर्सनल मांगों के लिए, समाज की कोई आरक्षण के लिए कोई पटरियां उखाड़ता है तो कोई ट्रेनें जला रहा है, पर ये समाज मूक बाधिरों के लिए, जो बोल नहीं सकते, पर्यावरण प्रेमी है, जो पर्यावरण प्रेमियों ने खेजड़ी को, पेड़ को, उनको बचाने के लिए जो ये अहिंसक रूप से जो धरना दिया और ये सफल हुआ, उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप सब लोग इस मुहिम में जुड़े रहे और निरंतर आप लोग यहाँ आपने अपनी उपस्थिति दी, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, संत समाज का धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री रानी भंवर सिंह जी भाटी, उन्होंने भी संदेश सोशल मीडिया पर भेज करके इस आयोजन की सफलता के लिए अपना समर्थन दिया है और उन्होंने प्रशासन, जिला प्रशासन से बात करके और जो पेड़ कटे हैं उनकी जगह पर अति शीघ्र है योजना तैयार करके पेड़ लगाने के लिए उन्होंने मांग करी है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए उन्होंने मांग की है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एडीएम साहब, एडीएम साहब जो है दिव्या जी मदेरणा, उन्होंने भी आंदोलन को उन्होंने भी बहुत बहुत उसका समर्थन किया है और प्रतापपुरी जी महाराज तारा से उन्होंने भी इस मुहिम को सफल बनाने में अपना समर्थन दिया है। हनुमान जी बेनीवाल, उन्होंने भी इस मुहिम को सफल बनाने में समर्थन किया, उनका भी धन्यवाद। और जो 36 कौम के लोग इस आंदोलन में समर्थन करने में, मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमन प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी विष्णु समाज के संत, सभी माननीय विधायक महोदय, पूर्व सांसद महोदय और सभी जनप्रतिनिधि और विष्णोई समाज और सर्व समाज के सभी प्रतिनिधि, आज आपके अखिल भारतीय विष्णु महासभा और विष्णु टाइगर फोर्स और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ दिन में लगातार 4-5 घंटे जो आपके धरना प्रदर्शन की मांगे थी उसके संबंध में लंबी वार्ता हुई
और वार्ता के पश्चात जो सहमति बनी वो मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। सबसे पहले ये सहमति बनी कि इस प्रकरण में एसडीएम साहब बाप को छुट्टी पे भेजा जाएगा और थानाधिकारी पुलिस थाना बाप, भूमि लेने से बाप और पटवारी बड़ी शिप को वर्तमान पद से हटाया जाएगा। दूसरी एक सबसे जो महत्वपूर्ण बड़ी मांग आपकी ये थी कि खेजड़ी के पेड़ है उसका संरक्षण किया जाए और इसके काटने पर रोक लगाई जाए। इसके संबंध में सोलर पावर प्लांट निर्माण व अन्य प्रोजेक्ट्स और अन्य प्रयोजनों में खेजड़ी के पेड़ को सुरक्षित किया जाएगा तथा अत्यावश्यक परिस्थितियों में खेजड़ी के पेड़ को शिफ्ट करने के प्रयास किए जाएंगे। अगला ये था कि जो पेड़ काटे गए हैं तो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ और लगाए जाएं। इसके लिए सोलर प्लांट द्वारा काटे गए पेड़ों के बदले सोलर कंपनियों को प्रचलित नियमों के अनुसार पेड़ लगाने के लिए पाबंद किया जाएगा। बाप में सोलर प्लांट पावर प्लांट बड़ी सीट में गाड़ी गई खेजड़ी को बरामद करने व वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने के संबंध में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सोलर कंपनी द्वारा पर्यावरण प्रेमियों, मुखबिर व सूचना देने वाले पर दर्ज मुकदमों में निष्पक्ष अनुसंधान कर बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और एक मांग आपकी ये थी कि ईश्वर बलूंग ढाणी रंजीत नगर में जो बसे परिवार है उनकी सुरक्षा के संबंध में भी कार्रवाई की जाए। उनको वहाँ कई तरह की धमकियां मिलती है तो उसकी सुरक्षा के संबंध में उचित पुलिस कार्रवाई और उसकी पुलिस सुरक्षा की जाएगी। धन्यवाद। भगवान की जय। एडीएम साहब बैठिएगा, अभी जो अनशन पर थे उनको जूस पिला करके उनका अनशन खुलवाइएगा। एडीएम साहब थोड़ा बैठो, वो जूस पिलाने वाला अनशन। एक ये मांग भी थी कि साहब आपका जो पवित्र धार्मिक स्थल है जम्बा उसमें अमृता देवी पार्क बनाया जाए। उसके संबंध में भी कंपनी और आपके प्रतिनिधियों के बीच में पहले वार्ता से सहमति बनी थी तो उसमें अमृता देवी पार्क के निर्माण के लिए सोलर कंपनियों से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए निर्माण करवाया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा बिहारीलाल जी से, लोक विधायक मेरे, आप बैठे। अभी मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री अरे लारो सोचा सोची मत करो, हमें निवेदन नहीं रही कह दी हम तो सीनियर लीडर बैठा है ऊपर उनका निवेदन कानूनी भाषा आई है कानूनी भाषा आ बैठा है को नहीं नाट बजे पैसे थोड़ा शांति रखे भाई। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, कृष्णानंद जी बोल रहे हैं थोड़ा। अरे भाई 2 मिनट सुनो, 2 मिनट सुनो तो बात तो सुनो। बड़े बात करने में पड़ के वो एसडीएम या बात में नहीं आएंगे आपकी। हाँ वो जांच भी होगी, हाँ हाँ वो जांच भी होगी, हाँ हाँ वो जांच भी होगी, हाँ। अरे यार खाने की कानूनी भाषा रुपए तो बस बुद्धिजीवी मैं क्या बेटे थोड़ी है कोई सही है। यही जो आपको लैंग्वेज बिल्कुल खेजड़ियों की नई घटना भी शामिल है। और जहाँ कहीं ऐसी परिस्थिति आती है कोई प्रोजेक्ट में या कि उसके घटे बिना किसी भी हालत में बहुत बड़ा काम आप मान लो पानी का ही कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, वहाँ उसको शिफ्ट या ट्रांसलोकेट करने के प्रयास किए जाएंगे। इस कारण ने स्पष्ट बात के लुकियाड़ा पटा मत करियो, स्पष्ट बात कहियो, स्पष्ट। हाँ गुरुजी बोली जम्बेश्वर भगवान की। संत समाज उन बेटा है गुरुजी मारे एडीएम समाज के सभी सामान्य विधायकगण, भैया प्रधानगण,
विष्णु महासभा के प्रधान भाई देवेंद्र गुड़िया जी, पूर्व सांसद सम्मानित जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, आप सब बिश्नोई समाज की गुरु महाराज जी को बताए। और आज तो 29 नियम के आचार संहिता अरे वर्ग संघ आस्थानली नाले 5-7 दिनों संत समाज, बिश्नोई समाज और अन्य समाज के श्रवण प्रेमियों ने खेजड़ी, 1 मिनट शांति रखो भाई, खेजड़ी बचाओ आंदोलन बड़ी सीट में भी आपने आंदोलन किया। और आज 2-3 दिन से आप एडीएम कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे। लगातार आपकी भावना को सरकार ने समझा, आपकी भावना को अपने राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने समझा, जिन्होंने आप सबको पहले भी मालूम फड़ोदी लिफ्ट कैनाल का नाम गुरु जम्बेश्वर भगवान लिफ्ट कैनाल रखा था। अशोक गहलोत जी को ध्यान था कि यह जांबा की पवित्र स्थल है, यह तपोभूमि है। इसलिए आज जिस तरीके से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हम सब ने जनप्रतिनिधि ने तय किया कि आज समाज के बीच में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाएंगे, सरकार के नोटिस में लाएंगे और इस साधु संतों की समाज की जो भावना आस्था है उस आस्था का सम्मान करने का प्रयास करेंगे। हम सब ने बैठ करके सरकार के नॉलेज में लाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अहिंसा परमो धर्म के, अहिंसा के परमो धर्म के पुजारी है, जिन्होंने आपकी भावना को समझा। कोई भी समाज धरना देता है, आज परसों आपने देखा होता सैनी समाज ने भरतपुर में धरना दिया। अशोक गहलोत जी जोधपुर के जय जल में मुख्यमंत्री जी आपकी भावना को समझा, साधु संतों की भावना को समझे और आपकी करीब करीब पूरी मांगे आपकी मानी गई, अशोक गहलोत जी ने मानी गई। आज आपको मालूम है कि सोलर के क्षेत्र में बड़दा का नाम पूरे विश्व के पटल पर है। विश्व के पटल पर खेजड़ी कटी है। खेजड़ी को जंगल कटिंग के बगैर कोई प्राण लग नहीं सकता, जंगल कटिंग के बगैर कोई हाईवे बन नहीं सकता। आज बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में आज सोलर का हब बना है, लेकिन जंगल कटिंग की वजह कोई हब नहीं बन सकता। अपनी जमीन दे रहे, लीज दे रहे, उसमें कंडीशन लिख रहे हैं जंगल कटिंग कर सकते हो, हमारी अपनी डिक्लेरेशन कर रहे हैं, बावजूद भी क्योंकि जो जंगल कटिंग हुई समाज आज हुआ, लोगों ने कुछ ठेकेदारों ने बदमाशी करके वो जंगल कटिंग चोरी और सीना चोरी काटने का इस तरह की हरकत करी। समाज के बात नॉलेज में आई और आपने फैसला किया धरने का, आपकी बात मानी गई। और एमपी साहब और मेरे महेंद्र जी में तो बहुत ज्यादा कई करना पड़ी, अज भड़के थे, अज थे पकड़े को कई भीड़ बजाना पड़ी, वहां जो हो रखी था कई करना पड़ी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। ये वास्ते हमेशा समाज के वास्ते जब समाज की बात साधु संत आमरण अनशन, मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात की कदर की, मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात का सम्मान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। राजस्थान की सरकार का ध्यान में लाए और सरकार ने हमारा मान और सम्मान किया, उसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसलिए आप सबका एक बार पुनः आप सबको अपील करना चाहूंगा, युवाओं को जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। और दूसरे हमारे महासभा के प्रधान जी, हमारे कृपाचार्य जी बलदेवानंद जी ने और गुरु भगवान दास जी ने जिस तरीके से 10-11 दिनों से अनुशासन का परिचय दिया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आइंदे से कोई भी धरना प्रदर्शन हो, पहले समाज के प्रमुख लोग तय करें कि समाज में ये कोई जरूरत पड़ गई है धरने की, ये धरने के बगैर काम हो नहीं सकता। समाज में ये फैसला कराना है, समाज के हित में फैसला कराना है। कोई भी समाज हमेशा कोई समाज के प्रमुख लोग महासभा बैठ के तय करेगी जब ये अपना धरना देना है। कोई वार्ड से सीधे ही अपने धरना कोई घोषित सम विवेक से कोई घोषित अपने को नहीं करना है। ये तो ठीक है, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके, सब लोगों ने जनप्रतिनिधि मेहनत करके आपकी बात पार पटकी है। आइंदे से कोई फैसला करके धरना दिया करो, जिस धरने में ताकत होती है, जिस धरने में सर्वसम्मति होती है, इस तरीके से सम विवेक से कोई धरना का फैसला नहीं करना चाहिए। आपकी भावना की हम सब लोगों ने, सरकार ने कदर करी, साधु संतों की बात की कदर करी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमेशा मुख्यमंत्री जी ने कदर ही करी है।
मेरे और महेंद्र जी को 2 आदमियों को जिले में टिकट दिए। अब 2 आदमियों की ताकत होती है तब तो आपको वो आपकी ताकत। जिले में 2 आदमियों को टिकट दी, वो 2 आदमियों की ताकत का रिजल्ट आपके सामने आया है। इस तरीके से आप सबको, तमाम जो सहभागी थे, और इस तरह से आपको समाज में अपील करना चाहूंगा, युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि अनुशासन बनाए रखें। समाज में किसी तरह का अनुशासन और मर्यादा को कायम रखोगे, जो समाज मर्यादित होगा, अनुशासन काम होगा, समाज की तरक्की होगी, समाज आगे बढ़ेगा। अव्यवस्था से कभी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये अपील करना चाहूंगा युवाओं से कि अपील हमेशा मर्यादा रहे। समाज का नाम जो 363 शहीदों के पीछे अपना जाना जाता है, मां अमरता देवी के अपना वंशज है, इसलिए आपको हमेशा अपील करना चाहूंगा, मर्यादा में रहे, अनुशासन में रहे। समाज की साख जिसको 363 वर्षों के लिए मरे। आज जिस तरीके से अशोक गहलोत जी वाकई में जोधपुर जिले के खेजली खंडाना हुआ, उन्होंने कोई हड़के में अशोक गहलोत जी कोई छिपा नहीं है, उन्होंने कोई फैसला लिया कि हड़के में नहीं लिया है। सबको उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान में है, आपकी बात की कदर करिए। सभी संतों का और समाज के नौजवान साथियों ने जो लगातार धरना ये दे रहे थे, लगातार अपनी मांग को बार बार उठा रहे थे बड़ी ताकत से, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आइए अपने सब मिलकर के समाज को आगे बढ़ाएं, समाज को तरक्की आगे ले जाए, समाज को शिक्षित करें, समाज को विकसित करें, और समाज में खुशहाली कैसे लाए, इस इलाके का सार्वजनिक विकास कैसे करें, यही संकल्प लेकर के आज यहाँ विसर्जित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान। मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री गोवर्धन राम जी से कि आप अपने 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप कहेंगे। ओम। बना दिया बोलो जम्बेश्वर भगवान की। हमारे बीच में चुप रहे सूरा विराजमान अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, जनप्रतिनिधि, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा करने वाले हमारे प्रिय कृपाचार्य जी महाराज, बलदेवानंद जी महाराज, जांबा के महै श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज जी, लाल दास जी, कहते हैं कपूत भी कहीं कहीं काम आता है, और पहली बार आया काम। मैं उनको भी हृदय की अनंत गहराई से इसके लिए आशीर्वाद देता हूं। सज्जनों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, बात नहीं भाई, सुनो सुनो सुनो, हमारे में यही कमी है, सबसे बड़ी कमी यही है। एक सियार चलाता पूरे जंगल के सियार चलाना शुरू कर देते हैं। इंसान है कि क्या है? इतने भी हमें थोड़ी बहुत सोचने की क्षमता नहीं है। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। सबसे पहले विष्णु के बेटों से मेरा ये कहना है, अगर कहीं पर भी कोई भी सोलर प्लांट लगने की बात आती है और विष्णु का बेटा अपनी जमीन देता है, पहली शर्त ये रखना, मैं मेरे खेत में खड़े किसी भी हरे वृक्ष को कटने नहीं दूंगा। अगर आप पहले जमीन देते हैं, उसके बाद पेड़ कटने पे आपत्ति करते हैं, आप भी उनसे कम दोषी नहीं माने जाओगे। और दूसरी बात मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये विष्णु समाज वो समाज है, वन और वन्य जीवों से संबंधित कोई बात आती है, वहां सलाह लेने की जरूरत नहीं है। वहां कोई सलाह किसी से लेने की जरूरत नहीं है। सलाह परमात्मा का आदेश है, सिर्फ सांटे रोक रहे तो भी सस्तो जान। सज्जनों, प्रकृति प्रेमी ये समाज, जिन्होंने मानव जगत का अद्वितीय इतिहास रचा है, जैसा कि मैंने अनुरोध किया था, लोग धन के लिए मरे हैं, पद के लिए मरे हैं, प्रतिष्ठा के लिए मरे हैं, वन और वन्य जीवों के लिए साथ देने वाला कोई समाज है तो मानव जगत का पहला विष्णु समाज है। और हमें एडीएम साहब को बतलाना था, आप जानते हैं
लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, ये प्रशासन का अवैतनिक सिपाही है, ये आपके ही सिद्धांतों की अवमानना करने वाला समाज है। ये ऐसा मत समझे प्रशासन का विरोध है, प्रशासन की शिथिलता का विरोध है, प्रशासन की शिथिलता का विरोध है, न कि प्रशासन का विरोध है। इसलिए मैंने माननीय मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी को ज्ञापन दिया था मुकाम में, केंद्र सरकार वन और वन्य जीव से संबंधित जब भी कोई नीति निर्धारण का काम करे तो 500 वर्षों से जिस समाज ने वन और वन्य जीवों को जीवित रखने के, संरक्षित रखने के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है, उसमें उनकी भूमिका होनी चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, विश्व समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं स्वामी कृपाचार्य जी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। सचमुच में विष्णु का खून अगर देखे तो वंशानुगत रूप से उन पूर्वजों का ही इन रगों में आज प्रभावित हो रहा है। एक संत जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, मां छोड़े, बाप छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, क्षेत्र छोड़ा, धर्म के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए प्राणोत्सर्ग करने का संकल्प लेता है, तो सदैव यह मानव और जड़ चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि के कल्याण की कामना के लिए किया जा रहा है। अगर प्राणवायु रहेगी, ये जगत जिंदा रहेगा, वन जीव जंतु ये आप और हम जिंदे रहेंगे। जिन नौजवानों ने इस आंदोलन को सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की, उन समस्त धर्म प्रेमी, पर्यावरण प्रेमियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं एडीएम साहब से अनुरोध करना चाह रहा हूं, जो जो अभी आपने बातें कही है, मेरा अनुरोध यह है, कानूनी प्रक्रिया के तहत आप भी प्रयास करें। आप भी पर्यावरण प्रेमी हैं, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण करना हर एक इंसान का दायित्व है और उसके लिए ऐसे कठोर नियमों का प्रावधान होना चाहिए कि एक पेड़ काटने के बाद एक व्यक्ति को सबक मिले तो पूरे क्षेत्र के लोग सजग हो जाएं। अगर पुनः हमने पेड़ों के साथ छेड़खानी की, इसी तरह का दुष्परिणाम मुझे भी भोगना पड़ेगा। भय के बिना अनुशासन नहीं होता और अनुशासित रखने के लिए भय की भी जरूरत है। एडीएम साहब, आपने देखा है, अब सरकार ने युवाओं के लिए योजना बनाई, लेकिन वो युवा जिनको राष्ट्र सुरक्षा की अपेक्षा जिनसे की जा रही थी, उन्होंने किस तरह से राष्ट्र की संपत्ति को आग लगाई। लेकिन ये वो विष्णु समाज है जिन्होंने हाथ कटवाए, लेकिन विरोध किया तो लठ उठा के नहीं किया, शस्त्र उठा करके नहीं किया। उन्होंने शालीनता के साथ प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधों से चिपक गए, साथ दे देती, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह की कोई हरकत नहीं की जिससे राष्ट्र, समाज या कोई जनहानि हो। तो ऐसे समाज का जो संकल्प था, आज पूरा विश्व इस चीज को लेकर अचंभित है। तो ऐसे कार्यों में आप लोग भी, आपका प्रशासन भी पूरा सहयोग करे और जनप्रतिनिधियों ने अगर समय दिया है, ये पब्लिक का एहसान है। पहली बार आपने एहसान किया है, एहसान नहीं फर्ज अदा किया है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही आज एमपी एमएलए आप बन रहे हो। तो आप, मैंने तो यहां तक कहा था, अगर ये निर्णय नहीं होता तो इनको भी सबक सिखाना है। मैं तो यह बोला हूं, बार बार बोला हूं, इनको भी सबक सिखाना है ताकि इनको पता लगे। मैंने उनको उदाहरण दिया, भारत के राष्ट्रपति अकाल तख्त ने तनखैया ना विष्णु समाज में हिला देना कहते हैं, हिला दे दिया। यहां तो कानूनी प्रक्रिया के लिए दौड़ते हैं, हिले के बचने के लोगों के साम दाम दंड भेद बनाते हैं। भारत का राष्ट्रपति कहता है, मेरा राष्ट्रपति का पद बड़ा नहीं है, मेरे लिए समाज बड़ा है, समाज ने जो कहा है वो मैं करूंगा। गले में तथ्य लटका के जूते साफ किए। भारत के गृह मंत्री तनखैया घोषित किया, समाज से हिला दे दिया, गले में तथ्य लटका जो कहा वो किया। मेरे लिए समाज पहले, पद और राजनीति मेरे लिए बाद में। मेरे कहने का भाव, एक परिवार में बाप बेटे के विचार एक हो कोई जरूरी नहीं है।
भाई भाई के विचार एक हो कोई जरूरी नहीं है। राजनीति में आप किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी पार्टी में रहे, मैं तो यहां तक कहता हूं, जब बिश्नोई का बेटा आता था सब कुछ भूल करके बिश्नोई के बेटे को जीताना, ये कहता हूं, हर जगह कहता हूं। लेकिन धर्म की जो बात आए, आपने बीजेपी का दिमाग में लाना, ने कांग्रेस का दिमाग में लाना। पहले मेरे लिए समाज है, पहले मेरे लिए जन्म के सिद्धांत है। मैं एक बिश्नोई का बेटा हूं, पर्यावरण प्रेमी हूं, तो प्रकृति संरक्षण के लिए मुझे जो कुछ करना है कि राजनीति से उठ करके समाज और धर्म हित में मुझे संगठित होकर के संघे शक्ति कलव युगे संगठित हुए तो साहब को भी सुनना पड़ा, उठ तक बात करनी पड़ी। संगठित नहीं हुए तब तक एडीएम साहब भी शिथिल होकर के बैठे थे, वो जाएंगे चले जाएंगे, प्रशासन भी पुलिस वाले भी बैठे थे। लेकिन आपकी संगठित होने की ताकत महसूस करवाया कि यहां यह करना जरूरी है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, समाज की जब भी बात आए, पर्यावरण की जब भी बात आए, हम व्यक्तिगत विचारों से, राजनीतिक विचारों से ऊपर उठ करके हम संगठित होकर के परिचय देंगे। चाहे अशोक जी हो, चाहे अशोक जी का भाई कोई आए, नाक रगड़ के मानना पड़ेगा, नाक रगड़ के मानना पड़ेगा। ये कोई स्वार्थ की बात नहीं है, ये कोई हमने कोई स्वार्थ की बात नहीं की है, ये प्राणी मात्र के जीवन को संरक्षित करने की बात है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म नीति अपनी जगह है। धर्म नीति में राजनीति को छोड़े हुए तो तुम्हारा भी पतन होगा और साथ में पछताना भी पड़ेगा। इसलिए धर्म में राजनीति नहीं, राजनीति में राजनीति खूब कीजिए। राजनीति में धर्म नीति का अंकुश रखोगे, आपका मन, आपका अंतःकरण पवित्र रहेगा, आपकी सोच पवित्र रहेगी, आपकी सोच जनहित की होगी, आपके दिमाग में कभी गलत विचार नहीं आएंगे। इसलिए दिल और दिमाग में राजनीति के साथ धर्म नीति का होना नितांत आवश्यक है। इसलिए मैं एक हमेशा ये बात कहता हूं, जब कभी इस तरह के कार्यक्रम हो, आंदोलन हो, तो केवल राजनीति से तटस्थ होकर के धर्म नीति, समाज नीति, मानवहित की बात होनी चाहिए। मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और एडीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगा, आज से जो अनशन पे बैठे हैं, बिल्कुल अनजल गा करके उनको जूस पिला करके इस अनशन को आप समापन करें। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप आबाद रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। अनशन जिन्होंने